मैनिफेस्टेशन ये है कि सबसे पहले दिमाग में जीतना और उसको जाके फील्ड में जीतना, यही मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन एक इंटेंशन से लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने तक का जो फ्लो है, वही मैनिफेस्टेशन है। क्या सिर्फ सोच लेने से मिलना पॉसिबल है? आई एम श्योर कि वो 6 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक रिंकू सिंह ने वो जो मोमेंट, विनिंग मोमेंट है ना, उन्होंने अपने माइंड में 1000 बार प्ले किया होगा। मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो आम लोगों को नहीं पता मैनिफेस्टेशन है क्या। देखिए, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, सो सिंपल तरीके से मैं बोलूंगा, मैनिफेस्टेशन ये है कि सबसे पहले दिमाग में जीतना और उसको जाके फील्ड में जीतना, यही मैनिफेस्टेशन है। अगर सिंपलेस्ट तरीके से हम बात करें तो कोई भी सपने को जब हम देखते हैं, चाहे वो रिंकू सिंह विनिंग रन की बात हो, चाहे तिलक वर्मा विनिंग नॉक की बात हो, या कोई भी प्लेयर मैच जिताने की बात से लेके डे टू डे लोग अपने जीवन में कोई भी बड़े गोल को पूरा करने की बात हो, जब हम कोई गोल को एक क्लियरली इंटेंशन को सेट करते हैं, फिर हम उसको मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, जिसको हम बार बार उस कंडीशन में जाते हैं, अपने दिल दिमाग को इस तरह से लगा देते हैं कि जब वो मौका हमें मिलता ही मिलता है, और तब उस मौके को हम हाथ में लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, जैसे रिंकू सिंह ने किया। तो मैनिफेस्टेशन एक इंटेंशन से लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने तक का जो फ्लो है, वही मैनिफेस्टेशन है। या फिर अगर उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो क्लियर इंटेंशन प्लस रेडी एक्शन इज मैनिफेस्टेशन, जो रिंकू सिंह ने प्रूव कर दिया 28 सितंबर को लास्ट नॉक मार के। लेकिन अजय जी, आपने कहा कि हमने अपने दिमाग में उस चीज को ठान लिया कि मुझे ये चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग, अब हर किसी के लिए सोचना बड़ा आसान होता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, और अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं, और उसी हिसाब से उनका ये हो सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या सिर्फ सोच लेने से मिलना पॉसिबल है? देखिए, सोच जो है वो शुरुआत है। अब जैसे अगर हम इनकी स्टोरी देख लें, जैसे आपने जैसे कहा कि नॉर्मल लोगों के लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। हर कोई चाहता है कि उसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा नौकरी, अच्छी बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, सबको सब कुछ चाहिए, राइट? बट बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं है। तो इसीलिए भी जानना और समझना मैनिफेस्टेशन क्या है बहुत जरूरी है, ताकि हम उस नीचे लेवल से या वो स्ट्रगल भरी जिंदगी से निकल के हम अपने जीवन में भी चैंपियन बने। जैसे हमने रिंकू सिंह की बैक स्टोरी हम जानते हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी थी, तो वहां से वो आज कहाँ पहुंच गया है। सेम विथ तिलक वर्मा, उनका भी वैसा ही चैलेंजिंग बैकग्राउंड था, फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत ही वीक था। एक टाइम पे उनके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, टूटे हुए बैट से वो खेलते थे, उनके कोच ने खरीद के दिया। बट आज देखिए, आज उनके पास क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है। तो वो दोनों लोग और उनके तरह और लाखों लोग जो सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, वो कैसे पहुंचते हैं? देखिए, एक सबसे पहला चीज होता है कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जैसे रिंकू सिंह ने और तिलक वर्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि यूनिवर्स को कि हम ये करेंगे, हम विनिंग नॉक खेलेंगे, हम विनिंग शॉट खेलेंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सो इट इज इसी तरह से बहुत सारे लोग डिक्लेयर भी करते हैं, कुछ लोग तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अंदर बहुत डाउट होता है, डर होता है। बट कुछ लोग डिक्लेयर करने के बाद भी क्या वो सपने पूरे होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 2 स्टेप है वो कभी फॉलो नहीं करते। आपको इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको उसकी मेंटल कंडीशनिंग, जो थ्रू विजुअलाइजेशन या जो हम इमेजिनेशन बोलते हैं, आपको बार बार उस स्टेज पर जाके खुद को देखना है। अच्छा। जीतते हुए। जैसे मैं एक चीज गारंटी देके बोलता हूं कि कोई ऑडियंस, किसी को पता नहीं होगा कि रिंकू सिंह को वो मौका मिलेगा करके, बट आई एम श्योर कि वो 6 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक रिंकू सिंह ने वो जो मोमेंट, विनिंग मोमेंट है ना, उन्होंने अपने माइंड में 1000 बार प्ले किया होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उनको नहीं पता। तभी आपने देखा होगा, जब पोस्ट मैच जब कन्वर्सेशन था, जब उन्होंने इरफान पठान ने पूछा और उन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात की, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, गॉड्स प्लान करके। तो गॉड्स प्लान हो क्या, उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने इंटेंशन दिया, फिर उन्होंने पूरे माइंड की कंडीशनिंग करते रहे
कि वो रिहर्स कर रहे हैं, वही चीज माइंड में चल रहा है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, और साथ साथ वो अपने एक्शन को भी, जैसे उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में, मुझे टीम के लिए जो करने के लिए मौका मिलेगा मैं करूंगा, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब कुछ बेस्ट करूंगा। तो एक्शन, तो ये 3 पार्ट है कि एक है इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए, उसके साथ आपका इमेजिनेशन या जिसको हम विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं कि दिमाग में उसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और आपको बार बार अपने आप को विन करते हुए वो देखना है। ये बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। लोग बोलते तो है मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बट जब सोचने की बात आती है वो नहीं सोचते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसके लिए जो एक्शन होना चाहिए ना, जैसे क्रिकेटर क्या है, ये लोग अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए मैं और एक चीज भी मैं जब लोगों को सिखाता हूँ, मैं एक चीज जब क्रिकेटर्स का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जब हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन या उसका जो फॉर्मूला है, खाली रिंकू सिंह या तिलक वर्मा यूज नहीं कर रहे हैं, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, MS धोनी, सुरेश रैना, ऐसे सारे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं वो भी इंप्लीमेंट करते हैं। खाली उन्होंने कभी मैनिफेस्टेशन वर्ड नहीं बोला होगा, अच्छा। बट फॉर्मूला वही फॉलो करते हैं, फॉलो किया है, और उसी तरह से उन्होंने ग्रेटनेस अचीव किया है। तो लोग बहुत सारे वो जो एक्शन वाला पार्ट है ना, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन का मिसलीड हो जाता है लोगों के लिए, कि लोगों को लगता है कि मैंने बस एक सोच लिया और मुझे कुछ नहीं करना है, हो गया तो मैनिफेस्टेशन है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और बाकी सबने हमें वो दिखा दिया कि आपको इंटेंशन भी डालना है, आपको मेंटल प्रिपरेशन भी करना है, उसको रिप्ले करते रहना है, जीतते हुए खुद को देखना है, और एक्शन जो अपनी प्रिपरेशन है, प्लेइंग। तो मैं एक चीज बोलता हूं कि जैसे एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है अपने शॉट का, जैसे वो फिजिकल प्रिपरेशन करता है, उसी तरह से वो लोग विजुअलाइज कर करके अपनी मेंटल नेट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। मैनिफेस्टेशन के लिए उस, तो बहुत टाइम देते हैं वो कंडीशनिंग के लिए। एंड इनफैक्ट आपको पता होगा इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक मेंटल कंडीशनिंग कोच होते हैं, जो प्लेयर्स को अपने माइंडसेट को रिफाइन करने के लिए कोचिंग देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 3 स्टेप कोई भी फॉलो करे लाइफ के किसी भी स्टेज में, चाहे एक स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, एक बिजनेस ओनर है, या एक होम मेकर है, आपका जो भी गोल है, आप अगर ये 3 स्टेप फॉलो करें, कोई 3 स्टेप, कि आपका इंटेंशन क्लियर हो, आपका इमेजिनेशन या माइंडसेट को आप रेडी करें, और एक्शन उस डायरेक्शन में ले, तो यूनिवर्स आपको मौका देगा ही देगा। जैसे रिंकू सिंह को मौका मिला लास्ट बॉल वाला।